गरम तवा उसके ऊपर बिठा दिया, उसके दांत भी तोड़ दिए जाते हैं, उसके नाखून भी निकाल लिए जाते हैं। आज एक ऐसे मजलूम जानवर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो हम इंसानों के लालच कहें, संग दिली कहें, बेवकूफ़ी कहें या जुल्म कहें की वजह से हमारे इलाके से, बल्कि हमारे सब कॉन्टिनेंट से आप कह सकते हैं, और हमारे मुल्क से भी तकरीबन उसकी नस्ल मादूम हो चुकी है। और वो जानवर जो है, वो बदकिस्मत जानवर जो है, वो रीछ है। वो ये जो आपको इस वक्त तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, आपने बचपन में देखा होगा कि गली मोहल्लों में, गांव में वो रीछ को नचाने वाले आते थे, फिर एक इंतहाई मकरूह फेल रीछ और कुत्ते की लड़ाई करवाई जाती थी। वो इवन कि वो मेले लगा करते थे। इतना जुल्म है एक रीछ पे, कई कुत्ते छोड़े जाते थे और वो बेचारा लहूलुहान जख्मी होके दर्द से चीखता था, लेकिन उसका तमाशा देखा जाता था, मजाक बनाया जाता था। इंसान शुरू से ही जालिम है। इसके साथ होता क्या है, ये जो रीछ नचाने वाले होते हैं, ये रीछ लाते कहां से हैं? ये होता इस तरह से है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में काला रीछ जो है वो कुछ हद तक अब पाया जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा था, अब उसकी नस्ल मादूमी का जो है उसे खदशा है, वहां पे वो पाया जाता है। और ये जब बच्चे देते हैं ना, अच्छा अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें या रीछ के बारे में पढ़े हैं, तो मादा रीछनी जो होती है वो अपने बच्चों के साथ स्टक होकर रहती है जब तक उनकी आंखें नहीं निकल आती और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। ये रीछ की खासूसियत है, और दुनिया के हर जानदार की तरह वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, वहां के लोग चूंकि गुर्बत है, वो चंद पैसों की खातिर मुखबरी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उस रीछ ने बच्चे कहां दे रखे हैं। वो चंद पैसों की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर मुखबरी कर देते हैं उन जालिमों को जिन्होंने आगे रीछ के बच्चे पकड़ के बेचने होते हैं। अब जब वो पकड़ने वाले जाते हैं, तो मां जो होती है वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, वो उसे डराते हैं, वो उसे मारते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती और बाकायदा लड़ाई करती है। ये जालिम क्या करते हैं, जब बच्चे तो वो नहीं देती, ये उसे गोली मार देते हैं। गोली मार के उसके छोटे छोटे बच्चे, जिनकी शायद अभी आंखें भी नहीं आई होती, ये उन्हें वहां से कुदरती माहौल से पकड़ के ले आते हैं। और ये आके फिर क्या करते हैं, अच्छा अब उसे सिखाने के लिए ना, गरम तवा जो होता है ना, गरम तवा उसके ऊपर बिठाते हैं। वो बेचारा ऊपर उछलता है तो ये उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अब वो क्योंकि उसके पांव जलते हैं, फिर अगर वो उछलता नहीं है, वो इनकी बात नहीं मानता, तो ये उसे छड़ी से, डंडों से मारते हैं और बड़ी बेरहमी से मारते हैं। अब वो ट्रेंड हो जाता है और उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है। और वो एक बंदा, जो एक जालिम शख्स, उसको उसको जो है वो नथ डाल के गली गली में फिर रहा होता है। अब वो रीछ को जब जब इशारा करता है, वो उसके इशारों पे नाचता है। वो क्यों नाचता है, उसे बचपन का वो टाइम याद आ जाता है जब उसे तत्ते तवे पे बिठा के, जब उस पे जुल्म करके उसको नचाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है। उसे सारी जिंदगी वो मनाजर याद रहते हैं। उसे माँ बाप तो मिलते नहीं हैं, ना उसे कुदरती माहौल मिलता है, ना उसे अपना जो एनवायरनमेंट है वो मिलता है। वो सारी जिंदगी बेचारा थोड़ी सी रोटी, थोड़े से दूध के लिए नाचता है, हालांकि ये उसकी कुदरती ग़िज़ा नहीं है। दूसरा, ये रीछ जो है, ये ठंडे इलाकों का जानवर है, ये ठंडे माहौल का जानवर है। ये ठंड में रहना पसंद करता है। हल्की सी गर्मी भी हो जाए ना, इसे बर्दाश्त नहीं होती, ये हाँपना शुरू कर देता है, इसकी आंखें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, इसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी तसव्वुर किया कि हमारे इलाके में, अब लाहौर में बैठा हूं, जहां हम पंजाब में देखें कितनी शदीद गर्मी होती है और पारा 50 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, और ये जालिम लोग धूप में उसे लिए लिए गली गली फिरते हैं, दरवाज़ा दरवाज़ा फिरते हैं, और अपने थोड़े से पैसों के लिए उसे नथ डाल के। और एक बात आपको और भी बताऊं, उसके दांत भी तोड़ दिए जाते हैं, उसके नाखून भी निकाल लिए जाते हैं, कि ये अपने मालिक पे, वो जो सो कॉल्ड मालिक होता है, ये उस पर हमला ना कर सके। इतना अब्यूज, इतना जुल्म एक जानवर के साथ चंद पैसों के लिए, हमें शर्म नहीं आती? बहुत हद तक ये कंट्रोल हो चुका है, बहुत हद तक ये कंट्रोल हो चुका है, सख्ती है इस पे। लेकिन फिर भी पंजाब के कुछ दही इलाकों में और इंटीरियर सिंध में, शायद कुछ इलाकों में, अब तक भी ये मकरू फेल, ये मकरू खेल, रीछ कुत्ते की लड़ाई,
یا پھر اس کو گلی گلی گھمانا، یہ اب تک بھی جاری و ساری ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کے توسط سے کہ جب جہاں کہیں آپ ریچھ کو دیکھیں، کسی نچانے والے کو دیکھیں، کسی بندر کو ڈگڈگی پہ نچانے والے کو دیکھیں، یا کسی بھی جانور، کسی پرندے بیچنے والے کو دیکھیں، یا کہیں بھی کسی جانور کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھیں، خدا کے لیے بولیں، ضرور بولیں۔ وہ جانور، وہ مظلوم، وہ بے زبان اپنے حق میں نہیں بول سکتا، لیکن اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ نہیں بول سکتا، آپ تو بول سکتے ہیں۔ آپ اس کی آواز بنیں، آپ اسے اس ظلم سے نجات دلائیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا اجر دے گا جتنا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل حل کریں گے جب آپ اس کے ایک مظلوم، ایک معصوم، ایک بے زبان جانور جو کہ اتنے سارے انسانوں میں تنہا ہے، اتنے سارے انسانوں میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب آپ اس کی آواز بنیں گے، اوپر والا آپ کی آواز بنے گا اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔